दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह की और वीडियो देखनी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नहीं करेंगे तो इस तरह की अच्छी वीडियोस को मिस कर देंगे। मेरे पास मेरे भांजा काशिफ रहता था क्योंकि मैं तन्हा रहती थी। वो मुझे बहुत मोहब्बत करता था और मैं भी इससे रोकती नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नहा रही थी जब लाइट चली गई। मैं एकदम से बाहर निकली और काशिफ को आवाज देने लगी। काशिफ दौड़ता हुआ मेरे पास आया। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो वो हैरान रह गया और मुझे कमरे में ले गया। मैं अपने घर में ज्यादातर अकेली ही रहती थी क्योंकि मेरा शौहर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। आज भी जब मैं नहाकर बाहर निकली तो अचानक लाइट खराब हो गई। काफी दिनों से लाइट बहुत मसला कर रही थी। मैंने फौरन अपनी बहन आसिया को फोन किया और कहा, हाँ जल्दी से रहमान भाई को मेरे घर भेज दो, लाइट बहुत मसला कर रही है। यह सुनकर आसिया ने कहा, मेरा शौहर काम पर गया हुआ है, तुम्हारा भांजा काशिफ घर पर है, इससे बिजली का काम भी आता है, इसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। आसिया ने काशिफ का नाम लिया तो मैंने फौरन कह दिया, हाँ प्लीज काशिफ को अभी भेज दो। मैं खाना बनाना है लेकिन घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और काशिफ के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे काशिफ के बारे में सोचने लगी कि वो छोटे वक्त का कितना शरारती हुआ करता था, मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी क्योंकि वो दूसरे शहर चला गया था जहां वो पढ़ाई कर रहा था। इसलिए जब भी मैं आसिया के घर जाती तो काशिफ नहीं होता था, जबकि इसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं ये सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। मैंने कहा, अरे काशिफ तुम तो बड़े बड़े हो गए हो। काशिफ को देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन काशिफ कुछ देर तक मुझे पूरी तसल्ली से देखता रहा। मुझे तो कपड़े बदलने का याद ही नहीं रहा था। मैं बाथरूम से निकली थी और मोबाइल की बैटरी डेड होने की वजह से लाइट भी नहीं जला सकी थी। काफी देर काशिफ मुझे तख्ता बंधे देखता रहा, फिर अचानक बोला, खाला आप अभी तक वैसी की वैसी अन और हुसैन हैं। काशिफ ने फौरन मुझे अपने गिले से लगा लिया। मैं भी इसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फौरन इससे अलग हो गई। अरे आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा ही गई। काशिफ ने हंसते हुए कहा कि हुसैन और कैसी तारीफ? तुम्हारी माँ और मुझ में 4 साल का फर्क है। ये सुनकर काशिफ ने हैरानगी से मुझे देखा। लेकिन मेरी माँ तो बड़ी बुरी लगती है। मैंने इसका कान पकड़ लिया। अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कान पकड़कर मुआफी मांगने लगा। अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने इसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई और अपना काम करने लगी, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि अब तो काशिफ भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा काफी दिनों के बाद आया है, इसलिए उसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अगर इसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इस काम के माहिर हो। मैंने इसे शाबाश दी। इसी वक्त लाइट चली गई और गहरा अंधेरा हो गया। मैं अभी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक से किसी ने मेरे पीछे चुटकी काट दी। मैं तो हैरान रह गई। फिर इसी वक्त लाइट आ गई।
मैंने सोचा यकीनन ये काशिफ ही होगा, क्योंकि जब ये आया था उसने तब भी बहुत अजीब नजरों से मुझे देखा था। यकीनन इसी ने ही मुझे छेड़ने की कोशिश की होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरे शौहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। सुलेमान, आप कब आए? आपकी तो मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ, लाइट नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे अंदर आते देखा ही नहीं। मैंने इससे कहा, मत पूछो, इस लाइट ने मुझे सुबह से कितना परेशान किया हुआ है। ये सुनकर काशिफ कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, अब बेफिक्र हो जाएं। ये सुनकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसके पीछे से पुकार लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। ये सुनकर वो कहने लगा, खाना एक दिन बाद आकर आपके साथ खाऊंगा। ये कहकर वो चला गया, जबकि सुलेमान कमरे में बैठ गया। पर मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि चुटकी वाली हरकत किसने की थी। काशिफ ने या मेरे शौहर ने? इस बात को 2 दिन के बाद काशिफ मेरे घर पर था। वो मेरे लिए कुछ सामान लाया था जो मैंने एक ऑर्डर किया था। मैं वहां से खुद नहीं ला सकी तो वो कहने लगा, हमारा भी कुछ सामान दुकान पर आया हुआ था, आपके नाम का पार्सल देखा तो सोचा आपको दे जा। खाला, आज बहुत भूख लगी है, खाना खाकर जाऊंगा। मैंने इसे अंदर बिठाया और फौरन किचन की तरफ बढ़ी। इसकी पसंद का खाना झपट से बना लिया। बाहर आई तो वो मेरे बेड पर लेटा हुआ था। इसके हाथ में मेरी साड़ी पड़ी थी, जिसे देखकर वो कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप अभी भी खूबसूरत हैं। ये बात यकीनन वो अपनी माँ की कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने इसके सर पर चपत लगाई तो इसने मेरा हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। इसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर काशिफ मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा ये बड़ा हो रहा है, इसीलिए मुझे प्यार करना अजीब फील हो रहा है। मैं शीशे के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी काशिफ मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहनते कभी नहीं देखा। ये नई साड़ी मुझे पहनकर दिखाएं। ये सुनकर मैंने इसे घूर कर देखा। मैं तुम्हारे घर साड़ी पहनकर ही आती थी, याद है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे भी ये नई साड़ी मुझे पार्टी में पहनकर जानी है। ये पार्टी मेरे शौहर के दफ्तर वालों ने दी है। ये सुनकर काशिफ ने बड़ा सामना बना लिया और कहने लगा, मैं छोटा था इसलिए गौर से नहीं देखा होगा। अब पहन कर के ना सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर मैंने इसे पीछे धक्का दिया और कहा, अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो? मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। मगर काशिफ ने जिद पकड़ ली और मुझे वो साड़ी पहननी पड़ी। लेकिन काशिफ आज जिस नज़र से मुझे देख रहा था, मुझे अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। हम खाना खाने बैठे तो काशिफ भी मुझे देखता ही रहा और मैं इसे नज़रअंदाज करके खाना खाती रही। इस दिन के बाद काशिफ रोज हमारे घर आने लगा। इससे मेरे शौहर के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसीलिए वो इस वक्त आता जब सुलेमान घर पर नहीं होता था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर इससे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन जब जब घर आता मैं परेशान हो जाया करती थी। एक दिन काशिफ घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। ये नौकर सुलेमान ने रखा था और इससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर ये अब रोज रोज नखरे करने लगा था।
कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, कभी कहता मेरी